चाहिए हमें। सरदार, अखी बिरादरी समझती है कि आपके मुहाफिजों की तरफ से की गई गलतियां आपका फैसला है। लोग समझते हैं कि कानून की तमाम खिलाफ वर्जियां आपके कहने पर हुई हैं। दरअसल शेख मोहतरम, आज बाजार में अखी बरादरी और सरदार के दरमियान झड़प हो गई। ये कोई मामूली वाकया हरगिज नहीं था। सुना है कि खून खराबा भी होने वाला था। मुझे खबर है कासिम आगा। बात असल में यह है कि वक्त की मिसल एक वैशी घोड़े की तरह है, ना इंसान को गिराता है और ना ही अपने ऊपर सवारी करने देता है। इसलिए हमने सोचा गफलत में रहने के बजाय सूरत हाल का जायजा लेकर सही फैसला करना चाहिए हमें। हम जिस खिड़की से देखते हैं ओगलो साहब, हमें नजर आने वाला मंजर उसी पर मुनहसर होता है। मैं जिस खिड़की से देखता हूं वहां से मुझे बेचैनी नजर आती है। बैठो बच्चे, बैठो। यकीनन मसरूफियत होगी, वरना जाहिदा जरूर आती। हवेली की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं उस पर। तुम्हारी तरह कवारी थोड़ी है जायदा। बता दे, अगर मैं आपके लिए बोझ बन गई हूं अम्मा जान। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो फिर सुकून मिलेगा मुझे। इतना आसान भी नहीं। आसान या मुश्किल की बात नहीं है, ये सब नसीब और किस्मत का मामला है। घर मट्टी से नहीं, मोहब्बत से बनता है मेरे बच्चे। खुद तो कह रही हैं आप अम्मा जान, नसीब और किस्मत की बात है। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बच्चे, ये सच है। तुम्हारे नसीब में जो लिखा है वो मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपना नसीब खुद ढूंढना होगा। मेरी बात समझ रही हो ना? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अरे हम तो भूल ही गए, तुम्हारे बाबा आने वाले होंगे। जाओ देखो जरा। जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है। जिंदगी कीमती है। या अल्लाह, ये कैसा दीवाना है। अस्तगफिरुल्लाह। खुशामदीद फातिमा खाला। आए अंदर आइए। खुशामदीद तुम्हें भी यास्मीन। आए अंदर चलिए। आप यकीनन खैरियत से होंगी बासिम सुल्तान। अल्लाह का करम है। खुशामदीद आपको। बहुत शुक्रिया आपका। जाहिदा को सलाम कहिएगा। जरूर कह दूंगा। पैगाम भिजवाना हो तो वो भी बता दें। नहीं, बहुत शुक्रिया, बस सलाम कह दीजिएगा। इजाजत दीजिए मुझे। मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत रहेगी।
ये ना समझिएगा कि शेख मोहतरम ने ज़ाती तौर पर कोई बात की है, बल्कि उसूली बुनियाद पर बात की है। किरदार बदल भी जाएं, अल्फाज नहीं बदलेंगे शेख मोहतरम के। वो कहते हैं कि हम सिर्फ अदल के गीत गाते हैं। बात तो सही है, अदल की ही अहमियत होनी चाहिए। बहरहाल ये मसला हल हो चुका है यूनुस अफंदी को। मुस्तकिन और उसके बाबा को माफ कर दिया है मैंने। उनकी चक्की और उनकी दुकान महफूज रहेगी। अगर मैं पूछूं कि कैसे हो साथी हो, तो आप लोग कहेंगे कि ताबदुक एमरे वाकई बूढ़ा हो चला है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम पर क़यामत गुजर गई और ये पूछता है कि कैसे हो। अच्छी तरह वाक़ियत रखते हैं हम आपके हाल से, आपका हाल भी जानते हैं और आपका दर्द भी समझते हैं। जो जुर्म पर आवाज न उठाए वो गूंगा शैतान है, और जो इख्तियार रखते हुए भी जुल्म को न रोके वो भी किसी शैतान से कम नहीं है। क्या तुम्हें अपना माजी याद है आगा साहिबान, जिसमें अदल की पहचान और अदल का पैमाना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। मेरी हयात उन पर कुर्बान। उन्होंने अदल की ऐसी मिसालें कायम की जिसकी नज़ीर दुनिया की तारीख में मिलना नामुमकिन है। अपने दौर खिलाफत में उन्होंने यतीमों, बेवाओं और हाजतमंदों का वजीफा मुकर्रर किया। एक अजीम इस्लामी सल्तनत के खलीफा होने के बावजूद पेबंद लगे कपड़े पहना करते और टाट पर सोया करते थे। अपनी कमर पर पानी रखकर बेवाओं के घर खुद पहुंचाया करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बनने के बाद वो रात में गली गली घूमा करते थे। आप हर किसी की शिकायत पर खुद गौर करते और खल्क के दर्द का हमेशा दरमा करते। बहुत नरमी के साथ हिकमत भरी बातें किया करते थे। बहादुरों और ईमानदारों की हिम्मत अफजाई फरमाया करते, और अगर कोई तनकीद भी कर देता तो उससे कतन खफा न होते थे। अपनी कुव्वत नाराज होने पर सर्फ नहीं किया करते थे। एक दिन खल्क से खिताब फरमाते हुए उन्होंने पूछा, अगर मुझसे कोई गलती सरजद हो जाए तो तुम लोग मेरे साथ क्या सलूक करोगे, कैसे पेश आओगे? मजमे में से एक शख्स खड़े होकर फौरन बोला, हम तुम्हें अपनी तलवार के जोर पर सीधा कर देंगे। हजरत उमर ने उस आदमी की जसारत की आजमाइश के लिए कहा, तुमने मुझसे इस अंदाज में बात करने की जुर्रत कैसे की? उस आदमी ने बिला झिझक जवाब दिया, आखिर हम ये जुर्रत क्यों नहीं कर सकते कि आपकी गलती बता सकें? अगर आप खलीफा हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम आपसे डरेंगे। ये जवाब सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर मैं भटकूंगा तो तेरे बंदों में ऐसे जुर्रतमंद लोग भी मौजूद हैं जो अपनी तलवार से मेरी इस्लाह करने की हिम्मत और हौसला रखते हैं। ये वाकया हकीकतन पेश आया था, हिकायत नहीं है अजीजों। आगाज भी दायमी और अंजाम भी दायमी है। जिंदगी में बहुत कुछ है जो अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है, बस जरा अदल की जरूरत है। अदल मौजूद न रहे तो हयात भी
बाकी नहीं रहती। हर जानिब से खून की नदियां बहने लगती हैं। मगर हम तो चाहते हैं कि शरबत और शहद की नहरें बहा करें। मालूम है आगा साहिबान, सुलह में ही खैर छुपी है। जंग तो सिर्फ तकसीम करती है, बेशुमार नुकसान का सबब बनती है। सुलह मुत्तहिद करती है। हम वहदत के पैरोकार हैं। वहदत पर ईमान रखने वाला सुलह पर ईमान रखता है। अमन की अहमियत जानते हैं? इस्लाम के माने भी अमन ही हैं। तो फिर जब हमारे दीन का नाम ही अमन है, तो ना लड़ाई होनी चाहिए ना तकसीम होनी चाहिए। हम सब एक हैं और हम सब मुत्तहिद हैं। खुशियां सुलह की बुनियाद पर होनी चाहिए, मगर जालिम को मजलूम करार देना मजलूमों पर जुल्म है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यूनुस आगा, यूनुस आगा। सुबह खैर हो इस्माइल आफंदी। आप शादी क्यों नहीं करते हैं? तुम्हें यह ख्याल क्यों आया? शादी ना करना, वो भी इस उम्र में, ठीक नहीं। दरगाह में मेरी तरह के और बहुत दरवेश हैं जिन्होंने शादी नहीं की। इसका मतलब दरवेश शादी नहीं करते? नसीब में होता है तो हो जाती है। ये सब नसीब की बातें हैं, वक्त आने पे हो जाएगी। बासम सुल्तान की भी शादी नहीं हुई है। उनका खावन कभी हुआ तो खुशकिस्मत होगा, ऐसा कह रही थी वो। तुमसे ऐसा बासम सुल्तान ने कहा क्या? ये बात मैंने उनसे कही थी, उनका खावन खुशकिस्मत होगा। वो बोली कि अगर कभी हुआ तो, लेकिन क्यों नहीं होगा उनका खावन? इतनी खूबसूरत है मेरी बाजी, इतना प्यारा दिल भी तो है उनके पास, सबसे अच्छी हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है। वो शेख मोहतरम की बेटी है और एक अच्छे दिल की खातून है। चलो तुम जाओ, अभी तैयार होकर आता हूं मैं। सुबह बखैर हो यूनुस। आपकी आकिबत बखैर हो। कल शाम ही को दही जमाने के लिए रख दिया था मैंने। इस्माइल ने बता दिया था मुझे। अब क्या कहा इस्माइल ने आपसे? यही कि यूनुस आगा को लस्सी चाहिए। मैं तभी हैरान हो गई थी सुबह, आप लस्सी पर इतना इसरार कैसे कर सकते हैं? लगता है कि बस आपको तंग करने की कोशिश कर रहा था इस्माइल। अभी उसकी उम्र ही तंग करने की है। जी सही कहा, बहुत तेज और शरारती है। उसे शरारतें करना अच्छा लगता है। जब किसी से मानूस हो जाए तो अक्सर ऐसी शरारतें करता है वो। यूनुस, आओ जरा चहलकदमी करें,
थोड़ी ताजा हवा लेते हैं बाहर चलकर। यहां खड़े क्या कर रहे हो तुम सुबह सुबह? शेख ने आपके सुपुर्द जो किया है मुझे। तो क्या अब तुम साए की तरह मेरा हर जगह पीछा करोगे? पहले मुझे वुजू करके नमाज तो अदा कर लेने दो, उसके बाद देखे जाएंगे बाकी सारे मामला। शेख मोहतरम मौजूद हैं क्या पीर भाई? वो बाहर गए हैं कासिम आगा। बाहर? तो कौन गया था उनके साथ? यूनुस अफंदी के साथ जाते देखा था मैंने उनको। यूनुस के साथ? मसला हाथ से बढ़ने लगा तो मैंने पहले ही गमुश्तक नाफंदी को अनकरा की तरफ रवाना कर दिया शेख मोहतरम। बहुत अच्छा किया तुमने यूनुस, बहुत अच्छा किया। बेहतरीन तदबीर से काम लिया तुमने। चलो आओ 2 घड़ी सांस ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम शेख मोहतरम। अस्तगफिरुल्लाह, जरा हमें 2 गिलास शरबत तो दीजिएगा। अभी पेश करता हूँ। नोश फरमाइए। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। हाँ, तो अक्ल की ज़कात भी होती है ना यूनुस? खैर की बात सोचना अक्ल की ज़कात है। ज़कात के बगैर अक्ल ज़हानत कहलाती है यूनुस। इसकी कीमत नहीं हुआ करती। सबसे ज्यादा ज़हीन शैतान था, शैतानी इल्म कहते हैं ना हम। वो दरअसल अक्ल की अज़म मौजूदगी होती है। हम इल्म क्यों हासिल करते हैं? इस्तेमाल न किए जाने वाला इल्म महज बोझ होता है। इल्म अमल के साथ आता है। अमल के बगैर इल्म इंसान को जाहिल बनाता है, अंधा और बहरा बनाता है। जिस तरह किसी को अपने बदन के अफ़ाल के बारे में बखूबी इल्म हो तो उन्हें इस्तेमाल करना आता है, इस तरह अक्ल का भी बिल्कुल ऐसा ही मामला है। अगर इल्म के साथ अमल न आए तो क्या अक्ल काम करेगी? एक नाकारा दिमाग बिल्कुल गधे की काठी की मानंद होता है। क्या फर्क पड़ेगा कि इसमें किताबें भी किसी तरफ लदी हुई हों? अब तुम तसव्वुर करो कि तुम दुनिया के माहिर तरीन लोहार होने के दावेदार हो, मगर तुम हथौड़ा ही न चलाओ। क्या तुम्हारा इल्म लोहे को किसी चीज की शक्ल में ढाल देगा? इसी तरह अदल का भी मामला है। अदल भी तो सब कुछ जानने से मशरूत है। हक को जानना, हस्ती को जानना और खुद को भी जानना। अब अगर तुम इस इल्म को अमल में न लाओ तो क्या अदल मुमकिन है? बिल्कुल नहीं शेख मोहतरम। लोग हमसे पूछते हैं कि दीन कहाँ है? दीन तो अमल में है यूनुस। ये बात समझ लो कि हयात का ऐन मरकज़ यकीन है दीन। अक्ल इस्तेमाल करने को नहीं कहा गया है कुरान में? क्या कोशिश करने को नहीं कहा गया? क्यों दिए गए हैं दीन के अहकामात? कुरान मजीद खूबसूरत गिलाफ में बंद करके किसी बुलंद मकाम पर रखने के लिए तो नहीं है।
तुम्हें मना किया है ना कि हमारे पीछे मत आओ पीर भाई। शेख मोहतरम ने पूछा तो मैं क्या कहूंगा कासिम आफंदी? कहें तो उन्हें बता देता हूं कि कासिम आफंदी के पास तो वक्त ही नहीं मेरे लिए। ठीक है फिर, जब तुम्हें इतनी ही तलब है दरवेशाना आदाब सीखने की, तो फिर आओ मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम आगा साहिबान। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद, आप आए हमारी खुश नसीबी। खुशी हुई मिलकर आगा साहिबान, दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया आपका। तशरीफ नहीं रखेंगे शेख? शुक्रिया बहराम आगा। खुश आमदीद शेख मोहतरम, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। आपको भी खुश आमदीद यूनुस आफंदी। बहुत शुक्रिया मसूद आगा। हम गुमश्तिकीन आफंदी की दुकान से होते हुए जाना चाहते थे। अखी साहिबान ने हिकमत अमली तय कर ली है। अगर मसला तय हो जाए तो। मसला हल हो चुका है मेरे दोस्त मसूद आगा। यूनुस आफंदी से कहा गया है कि उससे कहो कि वो अपनी दुकान दोबारा खोल सकता है। ये तो खुशी की बात है शेख मोहतरम, आपकी बड़ी मेहरबानी यूनुस आफंदी। अस्तगफिरुल्लाह। जाया हो गया है बहुत कुछ। अपनी दरगाह के नाम पर हम हर जरूरी चीज की अदायगी कर देंगे मसूद आगा। अस्तगफिरुल्लाह शेख, हम किस लिए हैं? हम सब मिलकर दोबारा बना सकते हैं। शेख हम मुत्तहिद हो तो क्या कमी है? तुम एक काम करो, जरा तमाम नुकसान का तखमीना लगा लो, फिर हम मशवरा करेंगे कि क्या करना है। अब चूंकि तुम दरवेशों की अगर आदाब सीखना चाहते हो तो जान लो कि ये इतना आसान नहीं। तुम कहते हो कि शेख ने तुम्हें मेरा शागिर्द बनाया है, तो मैं तुम्हें यह जरूर सिखाऊंगा ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कि तरबियत कितनी कठिन और मुश्किल है। हमारे जो भी उसूल हैं हमने शेख से सीखे हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने आराम की जगह को पाक रखना होगा। क्या तुम यहां नमाज अदा कर सकते हो ए गाफिल? छोड़ो छोड़ो, हम बस यूं ही कह रहे थे। तुम जैसे चाहो अपनी चीजों का ख्याल रखो। एक बात जान लो, दरवेश की अलामत खिरके में पोशीदा है। जिस तरह काजी जुब्बा और सुल्तान चोगा पहनते हैं, दरवेशों की पहचान उनके खिरके से होती है। किसी नए मकाम पर आखिर किसी दरवेश को कैसे पहचानोगे तुम? खिरके से पीर भाई। मगर महज खिरका पहन लेने से कोई दरवेश नहीं बन जाता, समझे? खिरके के अंदर आदमी होना चाहिए आदम आफंदी। अगर ये नहीं है तो ये खिरके का ज़या होगा। खैर, तुम अपनी चीजें समेट सकते हो। माशाल्लाह, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही है जाहिदा? ऐसा क्या हुआ है कि अचानक आपकी उदासी दूर हो गई है? यकीनन इसकी कोई वजह है जाहिदा। बेवजह तो परिंदे भी उड़ान नहीं भरते, समझी? तुम्हें भी जल्द ही इसकी वजह पता चल जाएगी जाहिदा। यूनुस आफंदी तशरीफ लाए हैं जनाब। पहरेदार ने कहा है कि आपको खबर कर दूं।
कल तो बहुत ही उदास लग रहे थे सरदार, लेकिन अब खुश नजर आ रहे हैं। अल्लाह ऐसा ही रखे। आमीन आईगुल। खुशामदीद यूनुस अफंदी। खड़े क्यों? बैठो। यह हरगिज न समझना, अगर शेख ने हमारी इज्जत नहीं की तो क्या हमारी नजर में शेख के एहतराम में कमी आ गई है? हमारे लिए अवाम की ख्वाहिश मुकद्दम है, क्योंकि अवाम की बदौलत ही तो हम अपनी मसनत पर फाइज हैं। शेख मोहतरम हमेशा ही अमन से रहने की तलकीन करते हैं। जो शख्स अमन कायम करता है वही एक अच्छा कायद है। अब चूंकि क़यादत की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, तो फिर तवक्कुआत भी उसी के मुताबिक होंगी। क्या अमन कायम करना लड़ाई में शिकस्त के मुतरादिफ है? इसके बरक्स एक अक्लमंद रहनुमा के लिए अमन कायम करना अपने मुखालिफिन और दुश्मनों का दिल जीतने का जरिया है। ख्वाह यह दिखाई ना दे, मगर मुमलिकत में सबके बीच इत्तेहाद कायम रखने के लिए अमन एक नेमत है। यानी असल ताकत अपनी हर आरजू को पूरा करने से हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए हर कौम को आप जैसे एक आकिल रहनुमा की जरूरत होती है। शाहीन आगा तशरीफ ले आए हैं। शाम होने से पहले लौट आया। जब हम जवान थे ना यूनुस अफंदी, पूरे कोनिया में हवाओं की तरह उड़ा करते थे, किसी के हाथ नहीं आते थे। न वो वक्त रहा, न हम जवान रहे। मैं तो हैरान होता हूं कि मुझे वो वक्त भूलता क्यों नहीं। मेरे रब की भी शान निराली है, हर किसी को मौका कभी ना कभी जरूर देता है। यूनुस अफंदी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरे दिल में शेख मोहतरम के लिए बहुत इज्जत व एहतराम है। जानदार ओगलू नाम है मेरा। मैं अपने अजीजों का सिर्फ अच्छे वक्त में ही नहीं बल्कि बुरे वक्त में भी साथ देता हूं। तुम हमारे दानिशमंद हो, इसलिए तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। ताब्तु कैमरे के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए हम उनके खानदान का हिस्सा बनना चाहते हैं यूनुस। मतलब यह है कि शेख की साहबजादी बासिम सुल्तान का अपने बेटे शाहीन के लिए रिश्ता मांगने का इरादा रखते हैं हम। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमने तो सोच विचार के बाद ही फैसला किया है कि दोनों की शादी कामयाब रहेगी इंशाअल्लाह। अगर आप फैसला कर चुके हैं तो यकीनन बेहतर होगा सरदार। इस शादी में इंशाअल्लाह खैर का पहलू ही निकलेगा। मुहाफिज, हाजिर हूं सरदार। फौरन शाहीन मियां और जाहिदा खातून के पास जाओ, कहो हमने बुलाया है। मुझे इजाजत दीजिए सरदार। ठीक है, जा सकते हैं यूनुस अफंदी। मैं घर वालों को भी फैसले के बारे में बता दूं तो अच्छा है।
जरा सा तो चख लो, बिल्कुल ताजा शहद है। अलमाली से भेजा है शेख साहब के रिश्तेदारों ने। अलमाली कहाँ है? तुम नहीं जानते? दूर है वो, साहिल समंदर के पास, पहाड़ों की गारों में है। लेकिन मैंने तो समंदर देखा ही नहीं। एक दिन जरूर देखोगे। चलो अब जल्दी से खा लो, निवाला लो। चलो शाबाश। अच्छी सेहत के लिए खाना जरूरी है। खा लो शाबाश। तुम्हें क्या लगा था इस्माइल? तुम्हारी चाल समझ ही नहीं पाऊंगी क्या मैं? अच्छा, तो यूनुस अफंदी का दिल लस्सी पीने का कर रहा था, बोलो। नहीं कर रहा था क्या? उनका दिल तो नहीं चाह रहा था, खुद उनसे पूछा मैंने। हाँ, याद आया, मैं चाहता था कि वो लस्सी पिएं। शायद मेरे मुंह से गलती से नाम निकल गया था उनका। मैंने सोचा था सुबह सुबह लस्सी पी के जाएंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा उनका। क्या गलत किया मैंने? इतना गलत भी नहीं किया तुमने, लेकिन तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बात सुने, यूनुस आगा को हरगिज नहीं बताइएगा, वरना वो मेरे कान खींचेंगे। तुम दोनों को मैंने यहां पर एक अहम बात करने के लिए बुलाया है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें माफ कैसे कर दिया शाहीन। बच्चा जब छोटा होता है ना, फर्मा बरदार होता है, लेकिन बड़े होते ही अपनी ख्वाहिश का गुलाम बन जाता है। याद रखना, जिंदगी तन्हा नहीं गुजारी जाती है शाहीन। तन्हा मर्द आधा होता है। जो आदमी घर न बसा सके, खानदान न बना सके, उसे सरदारी तो दूर, भेड़ों का रेवड़ भी नहीं देना चाहिए। इसीलिए हमने फैसला किया है कि आवाम में सबसे मकबूल और मोतबर शेख ताबतुक अमरीकी साहबजादी बासिम सुल्तान से तुम्हारा निकाह करेंगे हम। बताओ, सही फैसला है? आपका फैसला सर आंखों पे बाबा जान। आपके फैसले में यकीनन सबके लिए बेहतरी की सूरत होगी सरदार, इंशाल्लाह। एक तरफ हमारा शहजादा तो दूसरी तरफ बासिम जैसी खूबसूरत और नेक सीरत शहजादी, दोनों एक दूसरे के लिए बने हो जैसे। बिल्कुल ठीक कहा। हमारी नीयत अच्छी है, इसलिए नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा। चलो फिर तय हो गया, हम जल्द ही शेख हमरे के पास बासिम का हाथ मांगने जाएंगे। फौरन खादिमों को बाजार भिजवाओ, बेहतरीन रेशम और खालिस सोना मंगवाओ। रिश्ता मांगने की तैयारी जानदार ओगलू की शायान शान होनी चाहिए। 40 दिन और 40 रातें जश्न मनाएंगे हम पूरे नालेहान में, पूरे कोनिया में, यहां तक कि महल तक भी खबर पहुंचा दो। सुल्तान गलिच अरसलान खान भी तशरीफ लाएंगे। जश्न का समा होगा हर तरफ। अल्लाह हर औलाद को आप जैसा शफीक बाप नसीब करे सरदार। जब जानदार ओगलू से दुनिया फैसले ले सकती है तो उसका बेटा कैसे महरूम रह सकता है इस सब से? आखिर उसने हमारी अतात की है। अब तुम भी फौरन वहां जाओ जाहिरा। बासिम सुल्तान और खानम सुल्तान को इस मामले से आगाह करो और उनकी राय जानो। और शेख बाबा, उन्हें आगाह नहीं करना। हमारी ख्वाहिश है कि
आप इस बात से शेख मोहतरम को आगाह करें कि हम बासिम सुल्तान का रिश्ता मांगने का इरादा रखते हैं। बासिम, जाहिदा, खुश आमदीद। आओ। कैसी हो तुम? क्या हुआ है आपको? क्या मतलब, क्या हुआ है मुझे? इतने बुझे हुए क्यों हैं? बीमार है क्या यूनुस आगा? आपको तो मेरा उस हवेली में जाना पसंद नहीं था यूनुस, तो आप किस तरह मुझे उस हवेली में दुल्हन के रूप में भेज सकते हैं?